आज हम बच्चों आपको इस वीडियो में समांतर श्रेणी से ही संबंधित 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का प्रश्न बताएंगे। इसमें क्या है कि इसमें कुछ श्रेणी दिए होंगे जिसका योग ज्ञात करना पड़ेगा। वो टोटल कितना है, इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं जिसमें से पदों की संख्या ज्ञात करना, उसका nth टर्म्स ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना, ये सब हम लोग पढ़े हैं। श्रेणी बनाना, ए और डी निकाल के हम श्रेणी बनाए हैं, इस प्रकार के प्रश्न को पढ़े हैं। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हम लोग योगफल से संबंधित पढ़ेंगे कि जो श्रेणी दिया हुआ है उसका योगफल कितना होगा। तो उसके लिए सूत्र है, वो सूत्र है SN, ये n पदों का योग हो गया। इससे इसको सिंबॉलिक रूप में सूचित करते हैं। यहाँ n/2 2a + n-1 d, एक प्रश्न ये हो गया। और अगर पदों की संख्या और अंतिम पद, लास्ट पद दिया हुआ है तो उस जगह उसका सूत्र फिर एक ये हो जाता है a + l। l क्या हो गया? अंतिम पद, जहां l अंतिम पद है। इसके बाद इसमें एक और सूत्र आएगा, काम आता है an = Sn-Sn-1। तो Sn तो हो गया n पदों का योग और उसमें Sn- हो गया उससे जस्ट एक पहले वाले पदों का योग। तो इस प्रकार से ये 3 सूत्र का इसमें उपयोग होगा। उसको गौर से देख ले, याद कर लेंगे। Sn = n/2 2a + n-1 d। इसमें n, a और d का वही अर्थ होगा जो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ Sn n/2 a + l, जहाँ l जो है अंतिम पद हो गया। और फिर ये an = Sn-Sn-1। इस 3 सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रश्न है, उसको हम बताते हैं कैसे हम इसका उपयोग करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें प्रश्नावली 5.3 का पहला कहता है, इसमें 4 प्रश्न है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। इसमें आपको योग ज्ञात करें। हम लोगों को क्या चाहिए? A, N और D। प्रथम पद, पदों की संख्या और सार अंतर चाहिए। तो अगर वो प्रश्न से हम लोग निकालेंगे, जैसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि 2, 7, 12 ... कहाँ तक? 10 पदों तक। ये तो 10 पदों तक। इसमें क्या क्या है हम पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 2, D हो जाएगा 7 - 2, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे n कितना हो गया? 10 पदों तक। ये क्लियर कर रहा है। तो ये n बराबर कितना हो गया? 10। और आपको A10 नहीं, S10 बराबर वाट, ये निकाल के बताना है। तो A10 निकालने के लिए हमारे पास जो चाहिए वो पूरा व्यवस्था है। तो उसका सूत्र लिखेंगे Sn = n/2 2a + n-1 d। अब n के जगह पर कितना लिखेंगे? 10/2 2 × a के जगह पर कितना हो जाएगा? 2। सोचे प्लस, फिर यहाँ पे कितना होगा? 10 - 1 और फिर d के जगह पर हमारा होगा 5। इसको विभाजित कर दे तो ये 5 आ गया, ये 5 हो गया। तो 5, ये 4 + 9 × 5 कितना हो जाएगा? 5 4 जोड़ 9 × 45। ये हो गया 5 × 49, 9 × 45, 5 का 20 और 4 24। तो उसके अगर ये श्रेणी है तो इसके 10 पदों तक उसी क्रम में लिखते लिखते जाएं
तो जो भी संख्याएं होगी उसका योगफल कितना हो जाएगा 245। तो इसी प्रकार से इसी सोच से इस सभी प्रश्न को बनाना है। हम आपको बना के बता देते हैं, जिससे आप अभ्यास कर लेंगे और इसी प्रकार का अन्य पुस्तक से भी आप इसको समझ लेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका कहता है, दूसरा प्रश्न है -37 -33 -29, ये कहाँ तक कह रहा है 12 पदों तक। ये 12 पदों तक, यह 12 पदों तक कह रहा है। तो इसमें a बराबर -37, d बराबर -37 -33 माइनस ये 37, तो इसको हम लोग पहले निकालें। तो -33 प्लस 37, तो ये हो जाएगा 4, डी आ गया। इसके बाद n यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 12 और आपको निकालना क्या है s 12 बराबर 1, ये आपको निकाल के बताना है। तो इसके लिए सूत्र हमारा वही है, सूत्र वैसे ही ठीक ये चारों प्रश्न वैसे ही बनेगा। हम आपको बना के बताते हैं, और भी अभ्यास के लिए आप अलग बुक से बनाएंगे। तो s n बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, n के जगह पर कितना लिखा जाए 12 बटे 2 इंटू a की जगह पर है -37 प्लस ये 12 माइनस 1, n 12 हो गया और d हमारा कितना आया हुआ है 4। अब इसको सरल करेंगे तो ये 6, यहाँ पे 6, इसको गुना कर देंगे तो -7 दूनी 14, 3 गुना 6 1 7 74 प्लस यह हो जाएगा 11 इंटू 4, यह हो जाएगा 6 और फिर इसको पहले यहाँ सरल करना है। तो ये एक लाइन और लिखिए -74 प्लस ये 44, कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, यहाँ 0 और यहाँ पे 3 -30, ये हो गया -30। अब इसको गुना कर देंगे तो -180। तो इसके 12 पदों तक का ये जो श्रेणी हमारे पास है, इस श्रेणी के 12 पदों तक का योग कितना हो जाएगा -180। अब फिर हम अब तीसरे प्रश्न को देखें। ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में है 0.6, यहाँ पे तीसरा प्रश्न तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ हो गया 0.6, 1.7, 2.8। इसमें कहाँ तक कर रहा है 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो a बराबर, चूंकि ये दशमलव का है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। a बराबर 0.6, d बराबर 1.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 1.1 और n बराबर कितना हो गया 100 और a और s योगफल ज्ञात करना है, s 100 बराबर 8। सेम सवाल है, s n बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, n के जगह पर हम लोग क्या लिखे 100/2, 2 इंटू a के जगह पर 0.6 प्लस n के जगह पर भी 100 माइनस 1 इंटू d के जगह पर आया है 1.1, ये हो जाएगा 50। फिर ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12 तो 1.2 प्लस यहाँ घटा देंगे तो 99 इंटू 1.1। पहले इसको गुना कर लेंगे
50 1.2 प्लस 11 नमा 99 और 99 और 9 9 9 18 और ये 10 1089। तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पे। अब इसको जोड़ना होगा 50 इंटू जोड़ेंगे तो 9 9 2 11 8 1 9 और 1 10 1 1 यहाँ पे ऐसा है। इसको हम लोग फिर सरल करेंगे, गुना करेंगे तो 0 5 एकम 5 ये 0 और 11 25 55 ये यहाँ पे दशमलव दे देंगे 5505 इसका योगफल। इस श्रेणी का योगफल कितना हो जाएगा 5505। अब उस पहला सवाल का ये लास्ट है। चौथा ये भिन्न की संख्या है। सभी प्रकार एनसीईआरटी का किताब जो बनाते हैं, जो विद्यार्थी बना लेते हैं, उसमें लगभग सभी प्रकार के बात को वहाँ एक एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया रहता है। तो इसमें इसलिए वो उसके प्रश्न को अगर बना लेता है कोई विद्यार्थी तो वो सभी प्रश्न को बना सकता है। चौथा 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट ये क्या कर रहा है 11 पदों तक 11 पदों तक। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है इसको लिखेंगे। तो a बराबर हो गया 1/15, d बराबर 1/12 माइनस 1/15। ये इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 15 3 से 3 चौका 12 3 5 15 5 चौका 20 किया 60। इसका एलसीएम कितना हो गया 60। 12 5 60 यहाँ 5 माइनस 15 चौका 60 4 ये हो गया 1/60। डी इसका कितना आ गया 1/60 आ गया। n कितना है 11 पदों तक, n बराबर 11 और s 11 बराबर 1 ये निकालना है। तो हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे इसलिए कि उसके सूत्र के लिए सभी चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो ये s n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह पर कितना लिखा हुआ 11 11/2 2 इंटू इसके जगह पर है 1/15 प्लस n हो गया फिर 11 माइनस 1 और d का मान है 1/60। ये हो जाएगा 11/2 ये वहाँ गुना होगा तो 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60। तो विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो फिर यहाँ हो जाएगा 1/6 मीन्स 11/2 2/15 प्लस ये हो जाएगा 1/6। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 15 और 6 का। यहाँ देखिए 15 और 6 3 से 3 5 15 3 दूना 6 तो 5 से 15 दूना 30। तो ये हो गया 11/2 यहाँ हो गया 30 तो 15 दूना 30 2 दूना 4 प्लस 6 5 30 तो ये 5 यहाँ पे हो जाएगा 11/2 और यहाँ हो गया 9/30 11 नमा इसको काट दे हम लोग तो 3 तिहाई 9 10 तिहाई 30 11 तिहाई 33/10 दूना 20। इस प्रकार से ये चारों प्रश्न का जवाब हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को बताने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न क्या करता है उसको आप देखें। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न कहता है कि नीचे दिए हुए श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, इसका हम लोगों को योगफल ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले में भी हम लोग योगफल निकाले हैं, इसमें भी योगफल निकालें, फिर दोनों प्रश्न में फर्क क्या है। तो यहाँ
उसके पहले वाले प्रश्न में अंतिम पद नहीं दिया हुआ था, बल्कि n दिया हुआ था कि 11 पदों तक 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। यहाँ n नहीं है, हमारे पास प्रथम पद है, सारवंतर यहाँ से आ जाएगा और ये अंतिम पद दिया हुआ है। तो इससे हम कैसे, यहाँ तक बीच वाला पद नहीं है तो कैसे हम उसका योगफल निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि Sn के सूत्र में Sn में n/2 2a + n-1d, एक तो ये सूत्र, दूसरा सूत्र होता है n/2 a + l। दोनों सूत्र के लिए n चाहिए, दोनों सूत्र के लिए हमको n चाहिए, हर हाल में n आएगा तभी। a और d हमारे पास है, a है d है, d निकाल लेंगे। और अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसमें भी अंतिम पद दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है। तो किसी का दोनों का हम लोग उपयोग करके बना सकते हैं, बशर्ते कि n मालूम होना चाहिए। तो n हमारे पास नहीं है तो सबसे पहला काम हम लोगों को n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए फिर पहले जो हम लोग बनाए हैं, पहले एक्सरसाइज में बनाए हैं, उसी प्रकार से पहले n निकालेंगे। तो ये पहला प्रश्न है 7 जोड़, इसको पूर्णांक सरल कर दे तो 21/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, a बराबर 7, d बराबर 21/2 -7, ये 2, 21 - 7 दूनी 14। तो यहाँ हो जाएगा 7/2 और an बराबर हो गया 84, an बराबर 84। तो अब हमको Sn निकालना है, तो सबसे पहले चाहिए क्या, n बराबर वाट और फिर तब निकलेगा Sn बराबर वाट। तब Sn का जो भी आएगा 10, 15, 25 जो भी होगा उसका योगफल हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो an बराबर a + n-1d, a का मान यहाँ कितना है 7 प्लस, और an का मान हमारे पास है ये 84, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 84। n का मान निकालना है और d का मान है 7/2। तो पहले 7 को इधर ले आओ, तो 84 - 7 बराबर n-1 × 7/2। इसको घटा देंगे तो 14 में से 7 गया 7 और 77 हो जाएगा n-1 × 7/2। अब इस पद को यहाँ ला दें तो 77 × 2/7 और ये बच जाएगा n-1। तो इससे इसको विभाजित करें, 11 दूना 22 बराबर n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 + 1, ये हो जाएगा 23। अब आप निकाल सकते हैं Sn, n का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इतना करने के बाद, इसलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस, अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग कर दें, a + l। तो यहाँ हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट, प्रथम पद हमारे पास कितना है 7 और अंतिम पद कितना है 84। इसको हम लोग 23/2 यहाँ इसको जोड़ दें तो 11 और ये हो जाएगा 9। अब 91 और 23 को गुना करना पड़ेगा, तो हम गुना करके बताते हैं। ये 23, 3 9 3 27, 2 9 दूना 18, ये 3 7 2 9 8 2 10 और 1 2, कितना हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं 20 93/2। इसको विभाजित कर दे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 146.5।
इसका जवाब होगा। उसके पदों का योग कितना हो गया? 1046.5। तो इस प्रकार से इसको बना दिया। पहला प्रश्न हम आपको बना के बता दिए। अब दूसरा प्रश्न उसी सोच से उसी प्रकार से बनेगा, आप देखिए और इसका अभ्यास कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो ये दूसरा प्रश्न है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो यहाँ a बराबर 34, d बराबर, इसमें से ये घट जाएगा 32 माइनस 34, ये हो जाएगा -2, और फिर an बराबर हो गया 10, ये 10 है, और फिर हम लोगों को निकालना है Sn बराबर 1। फिर Sn निकालने के लिए ये n हमको चाहिए, n नहीं है तो उसको इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। 34 प्लस an का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10। यहाँ लिख दे 10 n माइनस 1 इंटू -2। हम लोग इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा -24/-2, ये हो गया 12। इसलिए n बराबर 12 जोड़ 1, ये हो जाएगा 13। तो ये 13 पद वहां तक लिखते लिखते इस श्रेणी का 13 पद वहां तक 10 आया हुआ है। अब उसका हम लोगों को योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2, और फिर इसी सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग। उसका नहीं कर रहे हैं इसलिए कि अंतिम पद हमारे पास है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 13 प्लस 13/2, यहाँ पे हो गया a 34 प्लस l कितना हो गया? 10। ये 13/2 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44, और फिर इसको विभाजित कर देंगे तो ये 22। 13 दूना 26, 27, 28, 286। उसका योगफल हमारे पास कितना आ गया? 286। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सोच वही रखेंगे, उसी प्रकार से बनाएंगे, अभ्यास कर लेंगे, इससे परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम लोगों को बनाना है। अब हम तीसरा प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें है a बराबर -5, d बराबर -8 -5। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, ये हो जाएगा -3। इसके बाद an बराबर -230, और फिर Sn बराबर 1। ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले फिर इसमें भी हम लोगों को n ही निकालना होगा। तो ये इसके लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसके जगह पर है -230 बराबर, यहाँ हो जाएगा -5 प्लस n -1 इंटू -3। तो पहले इसको इधर ले आए, -230 प्लस 5 बराबर n -1 इंटू -3। ये हो जाएगा -225 बराबर n -1 इंटू -3। अब इसको यहाँ ले, तो n -1 बराबर -225 बटे -3। ये कट गया 2 से, 2 से 23, 2 पचे 15, 3 से 23, 3 पचे 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर 75 प्लस 1, ये हो जाएगा 76।
तो n का मान हमारे पास आ चुका है। अब Sn का मान निकालेंगे। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ n की जगह पर हम लोग डाल दें 76/2 a का मान है -5 प्लस l का मान हो गया -230। तो ये हो गया 76/2, यहाँ हो जाएगा -5 -230। 76/2 ये -235। अब हम लोगों को इसको गुना करना पड़ेगा। तो 235 में 76 से गुना कर दे, 6 पंच 30, 6 3 18, 19 20 21, 6 दूना 12 14, 7 5 35, 7 3 21, 22 23 24, 7 दूना 14 15 16, 0 5 1 6 4 4 8, 6 1 7 और 1। यहाँ हो गया -17,860/2। इसको 2 से विभाजित कर दें तो 8 दूना 16, ये हो गया 18, 9 दूना 18, 3 दूना 6 0, तो -8 9 30 0। ये अब इस प्रकार से इसका हम लोग योगफल निकालें। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सभी प्रश्न लगभग एक ही प्रकार से बन रहा है। तो हम लोग उसी सोच को बरकरार रखते हुए आगे के प्रश्न को बताएंगे हम। आप वैसे ही पहले इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे और इसी आधार पर आगे का प्रश्न आपका बनेगा। आप वीडियो देखते रहेंगे जिससे अभ्यास हो जाएगा आपको। फिर कल का जो होगा वो हम कल के वीडियो में देंगे।